हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10 के लिए डेस्क वर्क, जो कि हमारे पास एक्सलेंट की डेस्क वर्क है। मॉडल पेपर, बोर्ड मॉडल पेपर 2024 के 16। इस बुक के अंदर 10 मॉडल पेपर हैं और 10 के 10 मॉडल पेपर हम इस बोर्ड पे सोल्व कराएंगे। आज हम मॉडल पेपर सोल्व कर रहे हैं, मॉडल पेपर फर्स्ट। इसका मॉडल पेपर कौन सा है? पहला मॉडल पेपर हम सोल्व कर रहे हैं। इसका आज हम वस्तुनिष्ठ वो विकल्प प्रश्न यानी एबी सदे वाले क्वेश्चन आज सोल्व करेंगे। कौन से क्वेश्चन सोल्व करेंगे? एबी सदे वाले क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो देखिए, शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। वो विकल्प प्रश्न में पहला क्वेश्चन है कि संख्याओं के चिन्ह 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करना। हमें क्या निकालना है? इसका एचसीएफ निकालना। एक एक क्वेश्चन को हम बोर्ड के ऊपर सोल्व करेंगे। क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। हमें निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है? यानी एचसीएफ को मतलब लेकर मेसअप। हमें क्या निकालना है? मेसअप निकालना। किस किस का निकालना है? 96 का और 404 का। क्या किसका निकालना है? 96 और 404 का हमें एलसीएफ निकालना। चलो निकालते हैं एलसीएफ। चिन्हों के अंदर हमें किसका भाग देना? सबसे पहले अभाज्य संख्याओं का भाग देना। किसका भाग देना? अभाज्य संख्याओं का। अब अभाज्य संख्या कौन सी होती है? यानी उस संख्या का भाग देना जिसके अंदर संयम यानी खुद का भाग देता हो, उसे हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। और हमें सिर्फ भाग देते समय किसका देना है? अभाज्य संख्या। 96 में भाग दो, कितने बार देगा? 4 बार। एक यानी 48 बार। कितने बार गए? 48। 48 में 2 का भाग दो, कितने बार जाएगा? 24 बार। 24 में 2 का भाग दो, कितने बार जाएगा? 12 बार। 12 में 2 का भाग दो, कितने बार जाएगा? 6 बार। 6 में 2 का भाग दो, कितने बार जाएगा? 3 बार। 3 में 3 का भाग दो, कितने बार जाएगा? 1 बार। हमें क्या लेकर आना? 1 ही लेकर आना। अब तो हमें 404 के अंदर, किसके अंदर? 404। 404 में सबसे पहले 2 का भाग देंगे, कितना आएगा? 202। 202 में 2 का भाग देंगे, कितना आएगा? 101। अब 101 खुद क्या है? अभाज्य संख्या। 101 खुद क्या है? अभाज्य संख्या। तो इसके अंदर किसका जाएगा? 101 का। कितनी बार गया? 1 बार। अब हमें देखो क्या निकालना है? एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है इसके अंदर जोड़े बनाओ। क्या बनाने? दोनों के अंदर जोड़े। देखो इसके अंदर भी 2 आ रहा है, इसके अंदर भी 2 जा रहा है, यानी एक जोड़ा तो बन गया। अब देखो इसके अंदर भी 2 है, इसके अंदर भी 2 है। हमारे पास कितने जोड़े बन गए? 2 जोड़े। कितने जोड़े बन गए? 2 जोड़े। दोनों किसके जोड़े? 2 के। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे एचसीएफ। एचसीएफ किस किस के निकाल रहे हैं? 96 वे 404 के। कितना आगे? 2 जोड़े बने, 2 इंटू 2। तो हमारा आंसर क्या गया? 4। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या है? 4। 4 कहां पर है? ये रहा। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या है? डी। क्या गया इसका करेक्ट आंसर? डी। यानी इसका क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 1 यानी पहले का करेक्ट आंसर क्या है? डी। तो है कि यदि बहुपद px हमारे पास बहुपद है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 15 के शून्य ए और बी है। यानी हमें एक बहुपद दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? px बहुपद दिया हुआ है। px का हमारे पास बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस के 15। ये हमें बहुपद दिया हुआ है। दिया हुआ ना? तो इसके अंदर हमें क्या है ना? a इंटू बी का मान कितना होगा? इसके 2 शून्य के। शून्य कौन कौन से? यहाँ पर लिखो शून्य। क्या लिखना हमें? शून्य। शून्य कौन कौन से? ए और बी। इसके क्या है? 2 शून्य के। हमें कह रहा है ए इंटू बी का मान निकालना। किसका मान निकालना? ए इंटू बी। यानी ए इंटू बी क्या होता है? यानी एल्फा इंटू बीटा, यानी सी अपॉन ए। यानी ए इंटू बी का मान कैसे निकालेंगे? सी बटा ए। अब इसका देखो, ये तो ए का मान आ गया, ये बी है और ये सी है। सी मेरे पास कितना है? माइनस का 15। कितना दिया हुआ है? माइनस का 15। और ए का मान कितना? ए। यानी a इंटू बी का मान कितना गया? माइनस के 15। यानी a इंटू बी का मान कितना गया? माइनस के 15। दूसरे के अंदर देखो माइनस के 15 कहां पर नजर आ रहे हैं? ये रहा बी के अंदर। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या है? माइनस के 15। कितना आंसर आ रहे हैं? माइनस के 15। और देखिए अगला क्वेश्चन है 2 3 4 5 6 का माध्य क्या होगा? हमें क्या निकालना है? माध्य। क्या निकालना है? माध्य। अब देखो माध्य क्या होता है? माध्य बराबर हो, यानी इसे हम औसत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? औसत। यानी संख्याओं का योग। इसका सूत्र क्या है? माध्य बराबर संख्याओं का योग। संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। क्या लिखना हमें? कुल संख्या। कुल संख्या। अब देखो माध्य निकालना तो लिखो माध्य क्या होता है? संख्याओं का योग। जो भी हमें संख्या दी गई है सभी को हमें क्या करना? जोड़ना है। और हमें देखना कुल संख्या। कुल संख्या कितनी है? पहले तो संख्याओं को जोड़ो। संख्या कौन कौन सी दी हुई है? 2 3 4 प्लस 5 प्लस 6। अब बटा करने देखो कुल संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5। तो नीचे लगा दो 5। अब सभी को जोड़ो। देखो 2 और 3 कितने होते हैं? 5। 5 4 9। 9 और 5 कितने होते हैं? 14।
14 और 6 कितने होते हैं 20, 20 बटा 5, 5 के पावर से कैंसिल है 20, कितने बार 4 बार, कितने बार 4 बार, यानी 2 3 4 5 6 का माध्य कितना होगा, कितना होगा माध्य 4। देखो 4 कहां पर है, ये रहा सी के अंदर, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या है सी, इसका करेक्ट आंसर क्या गया सी। क्वेश्चन है यदि 2x प्लस वाई बराबर 6 है, ये कह रहा है हमारे पास एक रैखिक बहुपद है 2x प्लस वाई बराबर क्या है 6, तो इसके अंदर हमें देखना है कौन सा 6 है, तो इसे संतुष्ट करने वाला युग्म, यानी हमें यहाँ से ये युग्म दिया ना, इस युग्म को हमें x और y का मान रखना है, और हमें पता है जो पहले किसका होता है x का, दूसरा किसका होता है y का, हमें यानी इसमें से a b c d यानी ABCD में से उठाना है कौन सा युग्म इससे संतुष्ट करता है, कौन सा युग्म इससे संतुष्ट करता है। तो हम सबसे पहले पहला लेते हैं, पहले के अंदर क्या है a, 2, तो हम लिखते हैं पहले के अंदर क्या है a, 2, यानी x का मान, पहला वाला किसका मान होता है x का, दूसरा किसका होता है y का, यानी x का मान तो 1 है, लिखेंगे 2 गुणा 1 प्लस y की जगह लिखेंगे 2 बराबर 6, 2 को 1 से गुणा करें तो 2, 2 प्लस 2 बराबर 6, 4 बराबर 6, 4 बराबर 6 होता है क्या, नहीं होता है, 4 बराबर 6 तो होता नहीं, ये तो इसको संतुष्ट नहीं करता है, ये युग्म तो इसको संतुष्ट नहीं करते हैं। अब हम दूसरा युग्म लेते हैं, देखो 2x प्लस वाई बराबर 6, अब दूसरा युग्म हमारे पास क्या है 2,1, क्या है हमारे पास 2,1, यानी x का मान तो 2 है और y का मान कितना है 1 है, तो इसका मान रखते हैं 2 इंटू 2 प्लस वाई की जगह 1 बराबर कितना है 6, बराबर कितना है 6। अब देखो 2 को 2 से गुना करेंगे कितना है 4 प्लस 1 बराबर कितना 6, यानी 5 बराबर 6 होता है क्या, 5 बराबर 6 होता है नहीं होता, तो ये भी इसको क्या है संतुष्ट नहीं करते हैं। तो हम क्या लेते हैं अगला युग्म, अगला युग्म क्या है 2,2, क्या है 2,2, तो लिखेंगे 2x प्लस वाई बराबर 6, यानी x का मान कितना हमें दिया हुआ है 2,2 के अंदर x का मान भी 2 है और y का मान भी कितना है 2, तो यहाँ पर लिखो तो 2 प्लस 2 बराबर 6, 2 को 2 से कोष्टक को सोल्व करेंगे, 2 को 2 से गुना करेंगे 4 प्लस 2 बराबर 6, यानी 6 बराबर 6, यानी ये युग्म इसको क्या करता है संतुष्ट करता है, क्या करता है संतुष्ट, कौन सा करता है 2,2, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 2,2, 2,2 इसका क्या है करेक्ट आंसर। देखिए इसका अगला क्वेश्चन है कि यदि एपी का प्रथम पद 6 है और सार्वंतर 3 है तो इसकी एपी ज्ञात करनी है, हमें क्या ज्ञात करनी है एपी। देखो हमें क्या दिया हुआ कि एपी का प्रथम पद यानी ए हमें दिया हुआ कितना है 6, तो मैंने लिख दिया 6, और इसका हमें डी का मान दिया हुआ है 3, डी का मान कितना दिया हुआ है 3। अब देखो एपी क्या होती है, एपी यही तो होती है, एपी बराबर A1 A2 A3 A4 आगे आगे चलते हैं, इसे तो हम क्या बोलते हैं एपी, यानी यही तो एपी यानी समांतर सरणी। अब देखो A1 का मान कितना है, A1 का मान तो 6 है, देखो A2 का मान कैसे निकालते हैं, A1 बराबर क्या होता है A2 का मान कैसे निकालते हैं, यानी A प्लस डी, तो किसका मान आ जाएगा A2 का मान A प्लस 3, A3 का मान कैसे होगा A प्लस 2D, A प्लस 2D करेंगे तो किसका मान आ जाएगा A3 का। इसी प्रकार A प्लस 4D किसका होता है, यानी A प्लस 3D करेंगे। अब देखो A1 का मान कितना गया हमारे पास 6, A का मान कितना दिया हमें 6, तो मैंने लिख दिया 6। अब देखो A2 का मान कैसे निकालेंगे, A प्लस डी, A भी दिया हुआ है आपको डी भी दिया हुआ है, यानी इसके अंदर आपको क्या करना है 6 प्लस 3 करना है, 6 प्लस 3 कितना होता है 9, कितना होता है 9। अब देखो तीसरे के अंदर क्या करें A प्लस 2D, 6 का 6 प्लस 2 को गुणा करना है, किससे गुणा करना है 3 से, 3 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 6, 6 से कितने होते हैं 12, कितने होते हैं 12। अगला देखो A का मान 6 गुणा करना है 3 को, किससे गुणा करना है 3 से, 3 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 9, 9 के अंदर 5 6 जोड़ना है, 9 और 6 15, यानी ये हमारे पास एपी आ गई, हमारे पास एपी क्या आ गई 6 9 12 15, 6 9 12 15, ये हमारे पास क्या है एपी। क्वेश्चन समरूपता कसौटी नहीं है, क्वेश्चन के अंदर हमें देखना कौन सी समरूपता कसौटी नहीं होती है। देखो समरूपता कसौटी के अंदर देखो कौन कौन से नियम होते हैं, यानी एंगल एंगल एंगल, तीनों एंगल हो सकते हैं, एंगल एंगल ये भी हो सकता है, दूसरा हो सकते हैं भुजा कोण भुजा, क्या हो सकते हैं भुजा कोण भुजा, देखो तीनों कोण हो सकते हैं, दो कोण हो सकते हैं, भुजा कोण भुजा हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं
भुजा कौन भुजा हो सकते हैं, ये हो सकते हैं तीनों भुजाओं, एस 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 यानी भुजा भुजा भुजा, ये चारों हो सकते हैं। इसके अंदर ये चारों हो सकते हैं। अब कौन सा नहीं हो सकता, अब इसके अंदर वो कहेगा कोण भुजा भुजा, ये नहीं हो सकता है। यानी कौन सा नहीं हो सकता है, कोण भुजा भुजा, ये नहीं होगा। कौन कौन से हो सकते हैं, अब आप तो इसके अंदर ध्यान दो, कौन कौन से हो सकते हैं, क्या हो सकता है, समरूपता कसौटी, कोण कोण कोण, तीनों कोण हो सकते हैं, दो कोण बराबर हो सकते हैं, एस ए एस यानी भुजा कोण भुजा, ये समरूपता कसौटी हो सकती है, भुजा भुजा भुजा, ये भी क्या हो सकती है, समरूपता कसौटी हो सकती है। तो आपके पास कौन सी समरूपता कसौटी नहीं हो सकती है, कोण भुजा भुजा, ये समरूपता कसौटी नहीं हो सकती है। इसका क्वेश्चन नंबर 7 है कि बिंदु ए का मान है 4,0 तथा बिंदु बी जिसका मान है 0,4 हो तो ए बी का मध्य बिंदु ज्ञात करना। हमें इसका क्या निकालना, मध्य बिंदु। देखो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, x बराबर होता है x1 प्लस x2 बटा 2। एक y का मान निकालेंगे तो y1 प्लस y2 बटा 2। इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका मध्य बिंदु। अब देखिए a का मान क्या दिया हुआ हमें 0, 4,0 क्या है 4,0 और b का मान क्या है 0,4। इसके अंदर देखो x का मान क्या है 4, y का मान 0। इसके अंदर x का मान कितना 0, y का मान कितना 4। अब हम किसका मध्य बिंदु निकालना ना, हम लिखेंगे x बराबर 4 प्लस 0 बटा 2, y का निकालेंगे तो लिखेंगे 0 प्लस 4 बटा 2। अब देखो x बराबर 4 बटा 2 यानी इसे एक कैंसिल 2, और y का मान कितना है 4 बटा 2, इसे एक कैंसिल 2 यानी 4 2 कैंसिल हो गए तो 2,2 यानी इसका मध्य बिंदु क्या गया, 7 का 2,2, 2,2 क्या इसका मध्य बिंदु आ गया। देखिए अगला क्वेश्चन है कि हमारे पास त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है। हमारे पास एक एबीसी त्रिभुज है, ये आ गया मेरे पास एबीसी त्रिभुज है, यानी इसके अंदर बी तो क्या है समकोण है। तो मेरे पास ये मैं इसका नाम लिख दूं ए बी सी, ये मेरे पास क्या समकोण। इसके अंदर हमें कोस ए का मान दिया हुआ है, किसका मान दिया हुआ है कोस ए। कोस ए क्या होता है 3/5 दिया हुआ है, यानी एल ए बटा के यानी आधार और कर्ण दिया हुआ है। तो इसको देखो 90 डिग्री के सामने क्या होता है कर्ण, कर्ण तो दे दिया 5। तो देखो ए का मान दे रहा है, ए के सामने क्या होता है लंब, तो इसका मान दे दिया 3। तो हमें क्या निकालना है, पहले तो हमें बीसी का मान निकालना होगा पाइथागोरस प्रमेय से, फिर हमें किसका निकालना साइन ए का मान निकालना। किसका मान निकालना साइन ए का, तो हम लगाते हैं यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होते हैं, कर्ण डायरेक्ट लिख रहे हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना दिया 5, तो 5 होगा 5 का स्क्वायर बराबर आधार कितना दिया आपको 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, एल आपको ज्ञात करना है। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 बराबर 3 का स्क्वायर 9 प्लस एल स्क्वायर। 25 9 इधर आएगा तो कितना होगा 25 माइनस 9 बराबर एल स्क्वायर। तो 25 में से 9 गए कितना 16 एल स्क्वायर। तो एल बराबर कितना होगा 4, 4 क्या होगा एल के बराबर, यानी मेरे पास ये कितनी पूछा गई 4। अब मुझे किसका निकालना है साइन का, किसका निकालना है साइन का, साइन ए के अंदर क्या होता है लंब बटा कर्ण। लंब का मान कितना गया, देखो हमेशा ध्यान रखना कौन सा थीटा है यहाँ पर ए, तो ए है ना, तो ए के सामने हमेशा क्या होता है लंब होता है, ए के सामने क्या होता है लंब। मेरे पास लंब कितना है 4, लंब कितना है 4। कर्ण कितना है, कर्ण कहाँ पर होता है 90 डिग्री के सामने क्या होता है कर्ण, तो मेरे पास कर्ण कितना है यहाँ पर 5, यानी साइन ए का मान कितना गया 4/5। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है किसी मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का हमें उन्नयन कोण निकालना। ये कह रहा है मेरे पास एक मीनार है, ये आगे मीनार, ये कह रहा है मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर है, यानी ये इसकी छाया है। छाया कहाँ पर पड़ेगी जमीन पर, नीचे तो होगी, ये आगे छाया, यानी ये छाया। तो इसका पहले नाम दे देते हैं ए बी सी, यानी इस छाया को क्या मान लेते हैं एक्स। जो छाया एक्स है ना इसकी ऊंचाई के बराबर है, जितनी छाया है इतनी इसकी ऊंचाई, ऊंचाई किसकी मीनार की, यहाँ पर नाम लिख देते हैं मीनार। ये मेरे पास क्या मीनार। तो देखिए अब चलते हैं 9वीं प्रश्नावली त्रिकोणमिति ना, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। इसके अंदर देखिए ये तो आ गई 90 डिग्री कोण है, तो मेरे पास देखो
तो इसके अंदर क्या क्या आ रहे हैं, एक तो आधार आ रहा है, एक मेरे पास क्या आ रहा है लंब। आधार और लंब दो ही तो आ रहे हैं। तो देखो कौन से थीटा के अंदर आधार और लंब होते हैं, किसके अंदर होता है, टेन थीटा के अंदर होता है। क्या होता है, आधार बटा आधार बटा टेन थीटा के अंदर होता है ना लंब बटा आधार। टेन थीटा के अंदर क्या होता है, लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब बटा आधार आ गया। अब इसके अंदर देखो लंब का मान कितना है, लंब का मान कितना है एक्स। मैं यहाँ पे लिखूंगा टेन थीटा बराबर लंब का मान एक्स, आधार भी कितना है एक्स, तो एक्स से एक्स कैंसिल, मेरे पास टेन थीटा बराबर क्या है। अब देखो कौन सा टेन थीटा के अंदर वो सारणी है ना, सारणी के अंदर देखो टेन थीटा बराबर एक किसका मान होता है। देखो टेन किसका मान होता है, जल्दी से बताओ। टेन देखो टेन जीरो का मान जीरो, टेन 30 का मान 1/√3, टेन 45 का मान कितना होता है 1। यहाँ पर देखो कितने डिग्री आएगा, कौन बनाएगा, टेन 45 डिग्री। यानी यहाँ पर सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, सूर्य का उन्नयन कोण कितना डिग्री होगा, टेन 45, यानी 45 डिग्री का उन्नयन कोण होगा। क्वेश्चन है कि वर्ग अंतराल 10 और 25 का वर्ग चिन्ह होगा। अब देखो वर्ग चिन्ह किसे कहते हैं, हम लिखते हैं ना वर्ग चिन्ह, ये कह रहे हैं 10 और 25 का वर्ग चिन्ह, हमें क्या निकालना है, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह को हम क्या लिखते हैं, एक्स। क्या लिखते हैं, एक्स। यानी दोनों को जोड़कर किसका भाग देखते हैं, 2 का। किसका भाग देंगे, 2 का। 10 को और 25 को जोड़ो, 10 + 25 दोनों को जोड़ेंगे कितना है, देखो 35, 35 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 17.5। यानी इसका वर्ग चिन्ह कितना है, 17.5। ये आ गई मेरे पास 17.5। और इसका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये किसी वर्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखाएं आपस में होती हैं। अब हमें बताना आपस में क्या होती हैं। देखो मैं यहाँ पर एक वर्त बना रहा हूँ, ये आ गया वर्त, वर्त के ये वर्त आ गया, ये वर्त का आपस में ये क्या है, व्यास है। व्यास के सिरों पर, यानी इस व्यास का सिरा कौन सा, ये है, और इस व्यास का सिरा क्या है, ये देखो ये दोनों आपस में क्या है, इस स्पर्शरेखा आपस में क्या है, समांतर। क्या होती है आपस में, समांतर। ये दोनों आपस में क्या होती है, दोनों रेखाएं आपस में क्या होते हैं, समांतर रेखाएं होती हैं। क्या होते हैं आपस में, समांतर। अगला क्वेश्चन है कि 7 सेमी भुजा वाले एक घन ने, मेरे पास एक क्या है, घन आ गए, ये घनाकार आ गया, यहाँ गए घन। अब घन के ऊपर देखो ये कह रहा है, ये मैं आपको आपके सामने एक घन बना दिया, चलो घन आ गया। घन के ऊपर ये कह रहा है घन की भुजा कितनी है, 7 सेंटीमीटर। ये कितनी है, 7 सेंटीमीटर। अभी कह रहा है इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, यानी जो घन है ना, घन के ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है, यानी ये मैंने बना दिया आधा गोला। ये क्या मैंने बना दिया, आधा गोला रखा हुआ है। तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा, देखो जो घन की भुजा होगी, जो घन की भुजा होगी वही तो अर्धगोला का व्यास होगा, वही तो क्या होगा, अर्धगोला का व्यास। यानी घन की भुजा कितनी है, 7, तो अर्धगोले का व्यास भी कितना होगा, 7। यानी व्यास कितना होगा इसका, 7। व्यास भी कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। अगर हमें त्रिज्या पूछता, क्या पूछता, त्रिज्या, तो त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी, तो हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या कितनी हो जाती, 7/2 सेंटीमीटर हो जाती। क्या हो जाती है, 7/2 सेंटीमीटर। और इसका 13 नंबर क्वेश्चन है कि एक वर्त के प्रत्येक चतुर्थांश का कोण होता है। यानी मेरे पास एक वर्त है, ये मेरे पास एक वर्त है, वर्त के अंदर 4 चतुर्थांश होते हैं। ये कह रहे हैं प्रत्येक चतुर्थांश का कोण कितना होगा, यानी प्रत्येक कितने डिग्री पर बनता है, 90 डिग्री पर। कितने डिग्री पर, 90 डिग्री। यानी प्रत्येक चतुर्थांश का कोण कितना होता है, 90 डिग्री। कितना होता है, 90 डिग्री का प्रत्येक चतुर्थांश का कोण होता है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है कि एक पासे को ऊंचाने पर 6 से बड़ा अंक आने की क्या प्रक्रिया। अब देखिए सोचो, मेरे पास एक पासा है, पासा के अंदर कुल अंक कितने होते हैं, 6 होता है ना, 1 2 3 4 5 6। ये कह रहे हैं 6 से बड़ा अंक आने की। अब 6 से बड़ा कोई अंक होता है क्या, तो इससे हम क्या बोलते हैं, असंभव घटना। ये कैसी घटना है, असंभव घटना। और इसे कोई बोलते क्या बोलते हैं, अनिश्चित घटना। ये कैसी घटना है, अनिश्चित घटना। और हमें पता है असंभव घटना का मान कितना होता है, असंभव घटना जो कि संभव नहीं है, असंभव घटना। और हमें पता है असंभव घटना के प्रायिकता का मान क्या होता है, 0। हमेशा कितना होता है, 0। हमेशा ध्यान रखना कि असंभव घटना का मान क्या होता है, 0। जबकि निश्चित घटना या संभव घटना का मान कितना होता है, हमेशा 1 होता है। कितना होता है, 1। अब देखें अगला क्वेश्चन है कि हमारे पास एक एपी है, हमें क्या दी हुई, एपी -3 -1/2 2 का, हमें इसका कौन सा पद निकालना, 11वां पद। कौन सा पद निकालना, 11वां पद। देखो 11वें पद को हम क्या बोलेंगे, a11 को क्या बोल सकते हैं, a+10d। क्या बोलेंगे, a+10d। यानी इसके अंदर हमें एक तो a का मान निकालना है, और हमें a का मान दिया हुआ है। a का मान कितना है, -3 दिया हुआ है।
और हमें किसका मान निकालना है, डी का मान। किसका निकालना है, डी का मान। डी का मान हमें ज्ञात करना है। डी का मान क्या होता है, a2 माइनस a1। क्या होता है, a2 माइनस a1। हमारे पास a2 का मान कितना, माइनस का 1/2। माइनस का 1/2 लगा दिया। अब देखो, और a1 का मान कितना है, माइनस, और यहाँ पर भी क्या है, माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3, बटा के अंदर कुछ नहीं तो क्या लगा दो, 1। अब इनका लेसर कितना आएगा, 2, तो मैंने लिख दिया 2। 2 का 2 में कितनी बार भाग जाएगा, एक बार। 1 को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 1 प्लस, ये आ गया प्लस, 1 का भाग 2, 2 के अंदर कितनी बार जाएगा, 2 बार। 2 को 3 से गुणा करो कितना आएगा, 6, यानी 5, 5/2। यानी मेरे पास डी का मान कितना गए, 5/2। 5/2 आ गए मेरे पास डी का मान। अब मुझे कुछ नहीं करना है, ये डी की और ए की वैल्यू यहाँ पर रखनी है। ए कौन सा पद निकालना है, 11वां पद। 11वां पद निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे, a प्लस 10b। तो ए का मान कितना है मेरे पास, माइनस का 3। ए का मान कितना है, माइनस का 3। तो यहाँ पर लिखो a11 बराबर -3 प्लस 10 इंटू की जगह लिखेंगे 5/2। देखो 2 से 10 कैंसिल कितनी बार, 5 बार। तो a11 बराबर कितना आएगा, माइनस का 3 प्लस का 25। अब देखो कौन सा बड़ा है, प्लस का बड़ा है ना। हाँ तो देखिए प्लस का बड़ा है, 11 बराबर कितना बड़ा है, 22। तो प्लस का 22, यानी 11वां पद हमारा क्या होगा, प्लस का 22। इसी प्रकार देखो